जो इस हद तक बढ़ गया है और उन्हें खबर तक न लगी। घर जाकर उन्होंने सबसे पहला काम किया कि सरला जी का हाथ पकड़कर उन्हें बिठाया और बड़े स्नेह से पूछा, क्या तुम्हें कोई दुख है सरला? किसी की कोई बात जो तुम्हारे दिल को लगी है? मेरा कोई व्यवहार तुम्हें बुरा लगा या कुछ भी ऐसा हुआ है जिसने तुम्हें परेशान किया है? पता नहीं पति के स्नेह भरे शब्दों का असर था या उनकी आंखों में अपने प्रति झलकती चिंता को देखकर सरला जी के मन का बांध जैसे टूट गया। उनकी आंखों में जो आंसू निकलने शुरू हुए तो लगा आज पूरे घर को डुबो कर ही रुकेंगे। पंडित जी ने सरला जी को रोका नहीं, रोने दिया, लेकिन मन ही मन उन्हें खुद पर बहुत गुस्सा भी आया कि सारी जिंदगी उनके साथ हर सुख दुख में खड़ी रहने वाली, उनकी हंसी हंसने वाली, उनके आंसू रोने वाली पत्नी जाने किस कष्ट में है और उन्हें पता तक नहीं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि अनजान लोगों को उनके दुखों का हल बताने वाले पंडित जी को अपनी पत्नी के दुख की भनक तक नहीं है। खूब रोकर जब सरला जी शांत हुई तब पंडित जी ने फिर से पूछा कि आपके आंसुओं की वजह क्या है? तब बड़े संकोच के साथ सरला जी ने कहा, मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ ही गया। न मैंने ऐसा कुछ किया कि इंसान मुझे याद रखें और न ही कुछ ऐसा कि भगवान मुझसे प्रेम करें। न कोई पूजा पाठ, न दान धर्म, न किसी की मदद, न कोई भलाई ही की। मनुष्य जन्म लेकर भी बेकार ही जाने दिया इसे। मुझे लगता है मुझ जैसा बेकार जीवन किसी ने नहीं जिया। मेरी प्यारी सरला, मुझे दुख है कि तुम ऐसा सोचती हो। तुम्हें लगता है कि तुमने जीवन व्यर्थ जिया। अगर ऐसा है तो इस धरती पर सभी का जीवन व्यर्थ ही है। तुम नहीं जानती कि तुमने कितना सेल्फलेस जीवन जिया है। याद करो वो दिन जब तुम मेरे जीवन में आई थी। कितनी छोटी उम्र थी तुम्हारी, लेकिन तुमने कितने आत्मविश्वास के साथ एक नए जीवन को अपना लिया था। अपने स्वभाव और सेवा भाव से तुमने कितनी जल्दी मेरे परिवार के हर सदस्य का दिल जीत लिया था। तुमने हमेशा दूसरों के सुख की फिक्र की, दूसरों की खुशी में खुश हुई और कभी सबसे पहले जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। कष्ट पहुंचाने का अर्थ किसी को मारना ही नहीं होता। अपनी बातों और विचारों से भी हम किसी का दिल दुखा सकते हैं। अपने कर्मों के जरिए भी हम किसी का बुरा कर सकते हैं। इसीलिए जो किसी भी तरह मन, वचन या कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, ऐसा व्यक्ति मुझे यानी भगवान को प्रिय है। जो अन्य किसी के द्वारा डिस्टर्ब नहीं होता, छल कपट नहीं है। इसीलिए अपने मन से सारे डर और सारी हीन भावना निकाल दो। पंडित जी की बातों ने सरला जी के मन से संशय के सारे बादल हटा दिए। वो अब संतुष्ट थीं। उनके प्रश्नों के जवाब उन्हें मिल चुके थे, लेकिन पंडित जी खुश नहीं थे। उन्हें गिल्ट ने घेर लिया था। अचानक उन्हें लगने लगा कि उन्हें अपने गीता ज्ञान का अहंकार हो चला था, जिसकी वजह से